morning, my dear student. Today, day 16, part 2, and we discuss Euclid geometry. In Euclid geometry, we discuss axioms. In our last class, we discussed 3 axioms and some topic related to the Euclid geometry. Today, we discuss another axioms of the Euclid, another Euclid axioms. Okay. Now, here axioms number 4. Things which are coincide with one another, things which are coincide with one another are equal to one another. Are equal to one and other. देखिए कह रहा है कि थिंग्स विच आर कोइंसाइड टू वन अनदर. दो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि यह कॉइन है, 1-1 रुपया का, जो सेम ईयर 2005 में बना था, और एक दूसरा भी कॉइन है 1 रुपीज का, यह भी 2005 में बना है. ठीक. अब यह दोनों कॉइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाए. मतलब कोइंसाइड करने का मतलब क्या हो गया कि दे आर कंप्लीटली कवर विथ ईच अदर. जैसे मान लीजिए कि इट्स माई पाम एंड माई अनदर पाम इज कवर्ड विथ ईच अदर, देन बोथ आर द कोइंसाइड्स. क्लियर. कोइंसाइड का मतलब क्या हो गया कि दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर ले, तो उसको कोइंसाइड बोला जाएगा. और ये कोइंसाइड करने का मतलब क्या हो गया कि दोनों का जो शेप होगा और साइज होगा आपस में इक्वल होगा. तो वही कह रहा है कि थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर. मान लीजिए कि यह 1 रुपए का सिक्का उठा के हम इस 1 रुपए के सिक्के पर रखें और यह इसको कंप्लीटली कवर कर ले, तो यह सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब यह दोनों आपस में इक्वल होंगे. ठीक है. या यह दोनों आपस में इक्वल होंगे तो इसको कोइंसाइड करेगा, और कोइंसाइड करेगा तो आपस में इक्वल होंगे. जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि और इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप ऐसे ही करोगे. थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ अनदर, देन दे आर इक्वल टू द वन अनदर, एंड वाइस वर्सा आल्सो. इसका मतलब कि यदि कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में इक्वल हो तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, कोइंसाइड कर लेगा. अब ऐसे ही the whole is greater than the part. The whole is greater than the part. अब जैसे आपको बताया गया था कल, ये मान लीजिए कि कंप्लीट मार्कर है, ये कंप्लीट है, रोल है, और यह इसका पार्ट है. तो यह जो पार्ट है इस पूरे से क्या है, छोटा है. ठीक है. या यह जो कंप्लीट मार्कर है इस एक पार्ट से क्या है, छोटा है. तो यही कहा गया है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. इट इज द पार्ट ऑफ द मार्कर एंड दिस इज द कंप्लीट मार्कर, देन दिस इज ग्रेटर देन दिस आल्सो. आर द कंप्लीट मार्कर इज, इट इज द कंप्लीट मार्कर and it is greater than this. Now the whole is greater than the part. आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि हम एक परिवार में रहते हैं. ठीक है, अरे समझ में. अब इस परिवार में जो है 10 लोग हैं. ठीक है. तो अब इस 10 लोगों का स्ट्रेंथ हमेशा, यदि इस परिवार से कोई भी एक आदमी इधर बाहर हो गया
ठीक है। तो इसके स्ट्रेंथ से, इसके पावर से इन लोगों का पावर हमेशा अधिक रहेगा। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया कि यदि हम अपने परिवार से अलग हो जाते हैं तो हमारा कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, हमारी वैल्यू कब है? जब हम संगठित हैं। जब संगठित हैं तो वैल्यू है, संगठित नहीं है तो वैल्यू नहीं है। आप पीछे भी इतिहास में देख चुके होंगे कि हम गुलाम इसीलिए हो गए, मुगलों के गुलाम रहे, अंग्रेजों के गुलाम रहे, और आजकल हम पॉलिटिकल पार्टीज के गुलाम हैं। किस लिए? क्योंकि हम अपनी डिग्निटी खोते जा रहे हैं, हम अलग अलग रहते जा रहे हैं, अलग अलग होते जा रहे हैं। एक पहले क्या था कि कंबाइंड फैमिली होती थी। कंबाइंड फैमिली का मतलब कि आपके बाबा, दादी, पापा, मम्मी, चाचा, बुआ सब लोग एक साथ रहते थे। अब क्या है कि सिर्फ मम्मी, पापा और बच्चे। अब न्यूक्लियस फैमिली का कॉन्सेप्ट है। तो कभी भी न्यूक्लियस जो है उस पूरे एटम से, उस पूरे मैटर से क्या होगा? छोटा ही होगा। तो यही बोला गया है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसके बाद से थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग। थिंग्स विच आर डबल of the same things, of the same things are equal to one another, are equal to one another। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, जैसे मान लीजिए x है और ये अपने का डबल हो जाए, या 2x हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया? जब इसको आप अलग अलग करेंगे तो ये x और x आपस में इक्वल होगा, और ये डबल कब होगा? जब एक है, जैसे मान लीजिए कि 10 मीटर कोई लेंथ है और फिर यह लेंथ 20 मीटर, तो इसका डबल हो गया 20 मीटर हो गया। ठीक है, तो यह अपने पहले 10 मीटर था, अब यह कितना हो गया? 20 मीटर हो गया। इसका मतलब यह क्या था? 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया? 10। तो यह जो 10 अपने का डबल हुआ था, तो यह दोनों 10 आपस में क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। यही कह रहा है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू द वन अनदर। तो वह दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। In the same way, things which are half of the same thing, things which are half of the same thing are equal to one another। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए यह 2 है और यह भी 2 है, ठीक है, और यह अपने का हाफ हो जाए, यह भी हाफ हो जाए, यह भी हाफ हो जाए, तो ये दोनों आधा आधा हो गया, तो कितना हो गया? यह भी 1 हो गया, यह भी 1 हो गया। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट आपस में इक्वल है और यदि उसका आधा कर दिया जाए तब भी वह क्या होगा? जो आधा पार्ट होगा वह भी आपस में इक्वल ही होगा। जैसे मान लीजिए 1,000 रुपया है और उस दोनों 1,000 रुपये को 2 पार्ट में बांट दिया गया, उसका हाफ कर दिया गया। तो हाफ करने का मतलब क्या हो गया? कि वह जो दोनों पार्ट है वह आपस में इक्वल होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यह 5 सेंटीमीटर की लाइन है और इसको जो है हम हाफ कर दें, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो लाइन है ए बी, इसको हाफ करने का मतलब यह 2.5 हो गया और यह 2.5, तो यह दोनों 2.5 और 2.5 आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम यूक्लिड के एक्सोम्स के विषय में कंप्लीट पढ़ लिए। ठीक है,
आप बुक को ठीक ढंग से पढ़िएगा। हो सकता है कि और भी बहुत सारे एग्जाम्स होंगे जिसको आप इस टाइप से एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। और इन सभी एग्जाम्स में, इसको एग्जाम्स इसलिए बोला जाता है कि यह यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट होता है। इसमें कुछ भी आपको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती। आप अपनी बात को कहने के लिए कुछ, जैसे हम एग्जाम्पल दे के बता रहे थे, ऐसे ही इस स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्सोम्स। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस द पोस्टुलेट्स। हम अपने अब नए क्लास में पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।